जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा, बुध। बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 120 दिन शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आप चाहे किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक ये क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? दोस्तों मानव के शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दांत। दांत जो है मानव शरीर में सबसे कठोर अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मिनट। लगभग 8 मिनट सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा 206 हड्डियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान ये कितना होता है? तो ये होता है 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आज कंप्यूटर चलाते हैं इसके जनक कौन कहलाते हैं? तो इसके जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्का गैस कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का गैस ये कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है पृथ्वी पर सबसे हल्का गैस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य की आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा धातु द्रव्य में पाया जाता है? दोस्तों कौन सा धातु है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो द्रव्य रूप में ये पाया जाता है पारा, यानी कि पारा को द्रव्य जो है रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों वायु का मुख्य घटक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, यकृत। यकृत जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दोस्तों दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दर्पण में बनने वाली छवि ये होती है आभासी। आभासी जो है दर्पण में बनने वाली छवि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह या फिर परत को क्या कहते हैं? दोस्तों तो ये कहते हैं क्रिस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रिस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की गति
कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, सीरियस। सीरियस तारा जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरियस। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।